हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कार्स ओन बडी। मैं हूँ पयाना कार म्यूज़ियम में। एक लैंडस्केप में स्थित है। बेंगलुरु मैसूर हाईवे के बीच स्थित ये म्यूज़ियम में आपको सभी तरह के फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। म्यूज़ियम है, एक वेज रेस्टोरेंट है, पार्किंग के लिए बहुत जगह है, और अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हो तो ये म्यूज़ियम आपको विज़िट करना है। 130 किलोमीटर दूर बेंगलुरु से स्थित म्यूज़ियम में आपको सभी टाइप के विंटेज कार्स वगैरह दिखाई देंगी। वीक डेज़ पे आना उचित रहेगा, क्योंकि वीकेंड्स पे गर्दी या रश बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, तो आपको समाधान से एक गाड़ी देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 50 रुपीज़ की एंट्री फ़ी है इस म्यूज़ियम के अंदर, और चलते हैं सीधे म्यूज़ियम के अंदर और देखते हैं हमें क्या क्या देखने मिलती है। बहुत ही बड़ी म्यूज़ियम है। विंटेज क्लासिक कार्स का कलेक्शन यहाँ पे ज़्यादातर है। तो जैसे आप एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको दिखेगी व्हील्स की इवोल्यूशन। तो किस तरह से व्हील्स जो है इवॉल्व हुआ है। लकड़ी के व्हील्स थे जो पुराने ज़माने बुलक कार्ट्स में होते थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर जिस तरह से मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स, स्टील व्हील्स, स्पोक व्हील्स आए, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। फिर कुछ हैंड कार्ट्स है, जो एनिमल पुल्ड हैंड कार्ट्स और ह्यूमन बीइंग पुल्ड हैंड कार्ट्स जो होती हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती हैं। तो इवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगी। किस तरह से डिज़ाइन में बदलाव आए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो है टिपिकल हमने बहुत सारे रूरल विलेजेस में देखे हैं भारत के। और फिर इसके बाद चालू होती है विंटेज कार की कलेक्शन। तो सबसे पहले ये छोटी सी जो रेड कलर की कार है वो देखते हैं कौन सी है। तो ये चालू होती है 1925 फिएट 501 से। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बॉडी है और कार को यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद है 1931 की फिएट 521। बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन की गई है कार्स। फिर आती है 1929 की स्टुडबेकर प्रेसिडेंट 8। और इसमें से बहुत सारे गाड़ियाँ जो है ये पर्सनल कलेक्शन से थे, तो फिर जाहिर सी बात है स्क्रैप में वगैरह देने से अच्छा यहाँ पे अच्छी तरह से प्रिजर्व की गई है। फिर आती है 1934 की ऑस्टिन 7RM सैलून। (1946) फोर्ड प्रीफेक्ट E93A। (1947) मॉरिस 8 सीरीज E यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। ये है 1947 की फ्रेज़र F47 C5 मैनहट्टन। और पिछले तीनों गाड़ियाँ जो थी वो 40s की है, 1940s की है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली कार जो है मरून कलर में, यह है 1929 की ब्यूक सीरीज 50 सुपर 8। इन सभी कारों में आप देखेंगे तो क्रोम का बहुत यूज़ किया गया है। तो पुराने कारों में क्रोम बहुत ही एक लग्जरियस फीलिंग देती है। फिर ये बहुत ही बढ़िया सी कार आपको जो दिखने मिलती है 1937 की स्कोडा पॉपुलर 2 420 रोडस्टर है।
फिर एक छोटी सी कार है 2 सीटर कार जो कि है ओपेल कैडेट। यह है 1949 की डेमलर DE24 जो मैसूरू के महाराजा से उन्होंने यूज़ की हुई थी। तो अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे एक कार है, उसके पीछे आप देखेंगे तो कुछ व्हील कवर से व्हील कैप्स रखे हुए हैं। तो इस तरह से व्हील कैप्स वगैरह आपको देखने मिलेगी। ये जो कार है ड्यूअल टोन वाइट और रेड में, यह है 1947 की हुडसन कोमोडोर 6 नाम की कार। पुरानी कारों में जो बॉडी शेप थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। आजकल के कार्स बहुत सारे लाइन स्ट्रेट होती है जिससे मैन्युफैक्चरिंग इजी हो, कॉस्ट कटिंग हो। पुरानी गाड़ियों में किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। फिर एक ग्लाइडर प्लेन आपको वहाँ पे दिख जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। यह है 1924 की रोल्स रॉयस कार। इसके पावर स्पेक्स फिगर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार है, वाइट कलर में रोल्स रॉयस। द स्पिरिट ऑफ एस्टेसी आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, जो उसका लोगो है उसे कहते हैं। थोड़े आगे आने पे एक कार की चेसी और कुछ कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट है तो ये आपको जगह विज़िट करनी चाहिए। तो एसयू कार्बोरेटर का कट सेक्शन है। उसके बाद डायनामो का कट सेक्शन आपको देखने मिलेगा। टर्बो चार्जर असेंबली, मैकेनिकल फ्यूल पंप, स्टीयरिंग बॉक्स, गियर बॉक्स। और ये जो चासी है ये 1938 ऑस्टिन 12 कार की है, जहाँ पे आपको इंजन, सस्पेंशन, ड्राइव लाइन, स्टीयरिंग असेंबली ये सब आपको देखने मिल जाती है। और जिस तरह से कार की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो भी आपको समझना इजी है यहाँ पे। फिर एक इंजन का कट सेक्शन है यहाँ पे। फिर 4 स्ट्रोक इंजन का कट सेक्शन, 2 स्ट्रोक इंजन का कट सेक्शन है। और फिर सोलेक्स कार्बोरेटर। फिर एक सेक्शन में कुछ 2 व्हीलर्स है, पुरानी 2 व्हीलर जो हम सभी ने बचपन में देखी होगी। कुछ ही गाड़ियाँ इसमें से आजकल रोड पे आपको देखने मिलती हैं। तो काइनेटिक की लूना से यहाँ पे कलेक्शन चालू होती है। उसके बाद सबसे बड़ी फेमस गाड़ियाँ M80, बजाज की M80 देखने मिलेगी। फिर सुपर 150, वेस्पा, काइनेटिक होंडा, सुपर FE, चेतक। फिर आती है बजाज सुपर, LML, स्टार, फिर बुलेट, RX 100 यामाहा की, और राजदूत
ऐसे कुछ मोटरसाइकिल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। मोटरसाइकिल्स का ज़्यादा कलेक्शन है नहीं, कार्स की ज़्यादा है। अगली गाड़ी है सिट्रॉन की 1947 ट्रैक्शन अवंत कार। सिट्रॉन कंपनी इंडिया में अभी कुछ टाइम से है और धीरे धीरे उनकी कार की सेल्स बढ़ रही है, बट सिट्रॉन एक्चुअली बहुत ही पुरानी कार है। फिर आती है 1952 हिलमैन मिंक्स, छोटी सी सलून कार। ये है 1952 की ऑस्टिन सॉमरसेट। यह है 1952 की हिंदुस्तान 14। नाइनटीन 1955 की लैंड मास्टर। शाइनिंग ब्लैक कलर में ये जो है 1961 की एम्बेसडर मार्क 1 है। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत कार आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, जो कि है 1955 की शेवी बेल एयर। बहुत सारे मूवीज़ में आपने ये कार देखी होगी। बहुत ही शानदार दिखती है ये कार। फिर आती है 1955 की स्टूडेबेकर चैंपियन स्टेशन वैगन। इसे कॉनेस्टॉगा स्टेशन वैगन कहते हैं और ये 3 डोर स्टेशन वैगन है, मतलब फ्रंट में डोर है और पीछे डोर नहीं है, तो 3 डोर स्टेशन वैगन है। फिर ये है 1960 की प्यूजो 404 बर्लिन जीटी। प्यूजो ब्रांड इंडिया में बहुत ही कम समय तक थी। इसके बाद अगेन बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत ही अधिकतर दिखने वाली कार में से एक है ये 1965 की शेवरोले इम्पाला। बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड के साथ इस कार को रखा हुआ है। फिर एक सेडान कार है जो है 1967 की हिलमैन हंटर। और फिर 1965 की ओपेल रिकॉर्ड सीरीज बी। ये जो कुछ 2 गाड़ियां हैं थोड़ी मॉडर्न एरा की है, ये 1960s की गाड़ियां हैं। उसके बाद है 1947 की स्टूडेबेकर चैंपियन, और ये ओन करते थे सर सीवी रामन, जो कि इंडियन फिजिस्ट है। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स इन इंडिया भी कहा जाता है और उन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड जीती थी 1930 में। तो उनकी ये कार है स्टूडेबेकर चैंपियन। ये सब देखेंगे, बैकग्राउंड में कुछ फोटोग्राफ्स है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि सीवी रामन कौन थे। अभी हम नीचे के फ्लोर में चलते हैं। तो जैसे आप नीचे के फ्लोर टच होते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी एक ग्रीन कलर की कार देखने मिलेगी, बट उधर हम जाते हैं उसके पहले दूसरी गाड़ियाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्कूटर्स देखने मिलेंगे, जो कि प्रिया 150, वेस्पा, एल्विन, ऐसे कुछ स्कूटर्स हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपको ये
म्यूज़ियम विज़िट करना है, डेज़ पे जाइए, वीकेंड्स में बहुत रश होता है, तो आपको गाड़ी देखना या उसके बारे में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है जिसका नाम है 1967 की स्टीयर पुक हैफलिंगर। ये 4 व्हील ड्राइव व्हीकल है जिसमें एयर कूल्ड इंजन आती थी और स्पेशल पर्पस के लिए इस गाड़ी का यूज़ किया जाता था। 1957 की फिएट 110 एलिगेंट, ये कार हम सभी ने देखी होगी पुराने ज़माने में, मूवीज़ में तो है ही, रियल लाइफ में भी एक हाथ आपको किसी कलेक्शन में या रैली में, विंटेज का रैली में आपने देखा ही होगा। नाइनटीन 64 की फिएट 1100 सुपर सेलेक्ट यहाँ पे है। नाइनटीन 62 की फिएट 1100 सेलेक्ट। मुंबई की एक ज़माने की शान काली पीली टैक्सी, जो कि एक्चुअली है 1980 की प्रीमियर पद्मिनी। ईयर 2000 की एम्बेसडर मार्क 3 आपको देखने मिलेगी। यह है डैटसन ब्लूबर्ड 1983 की, जो फेमस कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर विष्णुवर्धन जी का पर्सनल कलेक्शन था। फिर देखने मिलेगी 1958 की विलीज ट्रक 475। नाइनटीन 48 की फोर्ड ट्रक जिसमें V8 इंजन के साथ आता था। और फिर टाटा की 1210D जो कि 1973 की मॉडल है। और फिर यहाँ पे आपको एक मैसिव सा ट्रक दिखाई देगा 1981 की क्रास 260 मिलिट्री ट्रक। यह बहुत ही मैसिव है, कैमरा के फ्रेम में नहीं बैठ रहा था। और ये जो ट्रक है ये सोवियत ओरिजिन की है, तो जिसमें मैंने कहा मिलिट्री ट्रक है, साइज़ बहुत ही मैसिव है, 6x6 का लेआउट है इस ट्रक का। टायर्स वगैरह आप देख सकते हैं, कैमोफ्लेज कलर है इस पे। क्रास 260 मिलिट्री ट्रक। यह है 1934 की मॉरिस वुडी 15। वुडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कैबिन है लकड़ी से बनाया है, वुड से बनाया हुआ है, तो इसे वुडी कहते हैं। उस ज़माने में बहुत सारे कार्स हैं जिसकी कैबिन वुड से बनाई जाती थी। मॉरिस वुडी 15 बहुत ही शानदार दिख रही है कंस्ट्रक्शन इसकी। फिर यहाँ पे एक विलीज की जीप है, लेफ्ट हैंड ड्राइव जीप। कुछ मोटरसाइकिल्स आपको देखने मिलेगी जैसे इंड सुजुकी AX100 जो कि रेड कलर में है, हीरो होंडा की CD100 और रॉयल एनफील्ड की एक्सप्लोरर मोटरसाइकिल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो ये 3 मोटरसाइकिल्स।
चलते हैं एक ट्रक के तरफ। एक छोटी सी ट्रक है, तो ये देखते हैं कौन सी है। तो ये है डॉज पावर वैगन 1946 की। तो डॉज की ट्रक है। थोड़ी छोटी साइज है एक ट्रक के कंपैरिजन में। उसके बाद थोड़े मर्सिडीज के कार्स वहाँ पे दिख रहे हैं, तो उसके तरफ चलते हैं। तो ये है 2008 की मर्सिडीज ई क्लास, जो हम सब अभी रोड पे इसे देखते ही है। फिर आती है 1980 की मर्सिडीज 240D, जिसे W123 भी कहा जाता है। फिर आती है 1983 की मर्सिडीज 200D। तो 3 मर्सिडीज की गाड़ियाँ। यह है 1993 BMW E32 या 7 सीरीज। नाइनटीन 1990 की टोयोटा करोला। और ये शानदार से दिखने वाली है 2003 जैगवार XJ6। यह है 1989 की कैडिलैक फ्लीटवुड। माज़दा ल्यूस 1500 यहाँ पे रखी है। 1967 की मॉडल है और इसे एक अलग सा प्लेटफॉर्म में रखा हुआ। इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बट बहुत ही कॉम्पैक्ट सेडान आप इसे कह सकते हैं। माज़दा की गाड़ी जो यहाँ पे रखी है, मे बी ये कलेक्शन में एक स्पेशल कार होगा, इसलिए इस तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो यह है 1958 की ऑस्टिन A40 फरीना MK1 या मार्क 1। तो वो ग्रीन कलर की कार है, जो छोटी सी, जो हम जैसे ही उतरते हैं आपको सामने दिख जाती है। ये फ्लोर पे ऑस्टिन A40। और ये मेरी सबसे फेवरेट कार है जो अभी आप देखेंगे, जो कि है स्टैंडर्ड 2000, क्योंकि ये 1987 की मॉडल है। बहुत ही बड़ी कार दिखती है और एक ज़माने में ये ड्रीम कार थी, स्टैंडर्ड 2000। नाइनटीन 86 की हिंदुस्तान एम्बेसडर, जो कि नेवी के सर्विस में थी। और फिर है 1991 की कॉन्टेसा। एक ज़माने की लग्जरी कार थी कॉन्टेसा। स्टैंडर्ड 2000 एम्बेसडर और कॉन्टेसा यहाँ पे थी। फिर बजाज टेम्पो की मैटाडोर F307, बहुत सारे आर्टवर्क किए हुए हैं इस पे। फिर एक छोटी सी हैचबैक है, जो कि है 1983 की
सिपानी डॉल्फिन। थ्री डोर कार है ये सिपानी डॉल्फिन। इस तरफ एक मारुति 800 है। सिपानी डॉल्फिन में आपको सिर्फ ग्लास लिफ्ट कर सकते थे, और सिमिलरली विथ 800 की तरफ हम आते हैं। वहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो फिर वो हम देख लेते हैं। तो मारुति 800 1983 की। लेफ़्ट साइड में एक एम्बेसडर रखी है। तो यहाँ पे बेसिकली सभी कंपोनेंट्स को स्प्लिट किया हुआ है, और जिस तरह से एक डिसमेंटल व्यू है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया दिखता है। जैसे मैं कहता हूँ दोस्तों, आप वीडियो तो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे पर्सनली विज़िट करके आप जब एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत ही अलग सा फील है। यहाँ पे एक बहुत ही विंटेज कार है। तो ये है 1926 की मर्सिडीज बेंज 8। बहुत ही शानदार शाइनिंग मेटालिक ब्लैक में ये कार आपको देखने मिलेगी। तो फिर से चलते हैं आगे, और जहाँ पे हम रुके थे मारुति 800 की तरफ, वहाँ पे चलते हैं। तो सिपानी डॉल्फिन आपने देख ली, मारुति 800 जो कि 1983 की थी, और फिर एक छोटी सी कार जो कि है रेवा, इलेक्ट्रिक कार है। रेवा को महिंद्रा ने ख़रीद लिया था, फिर रेवा के कुछ वेरिएंट्स भी आए थे, बट ये एक प्रैक्टिकल सिटी कार उस ज़माने की थी। फिर एक ट्रैक्टर है जो कि फील्ड मार्शल ट्रैक्टर है, बट ये मल्टीपर्पज़ ट्रैक्टर मुझे दिख रहा है इसका। मतलब एक प्रॉपर ऑथेंटिक ट्रैक्टर तो नहीं है, बट मे बी मल्टीपल पर्पस के लिए बनाई हुई ट्रैक्टर है। और दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो बहुत सारी कार्स है जो इंडिया में हलचल मचाई थी, और इंडियन सिनेरियो के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्स थे ये सब, जो आप अभी तक देखते आए हैं। ये है लैंसर, मित्सुबिशी लैंसर 1998 की मॉडल है ये टोयोटा की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये पॉसिबली RAV4 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर है Hyundai की सोनाटा, रोवर मोंटेगो 1994 की मॉडल है। डेउ CLO एक ज़माने की प्रीमियम सेडान। उसके बाद Hyundai सोनाटा को देखने मिलेगी। कुछ हैचबैक कार्स है यहाँ पे, अगेन जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जेन, फिएट यूनो और मारुति 800 पार्क्ड है, बहुत ही शानदार। तो ये म्यूज़ियम की जो विज़िट है सीधे हमें पुराने ज़माने की तरफ लेके जाती है। और ये जो गाड़ियाँ हैं हमने उस ज़माने 90s के ज़माने में हमने रोड पे देखी थी, राइट। और आजकल के जनरेशन को बहुत सारे इस कार्स के बारे में पता नहीं है। तो बहुत ही अच्छा होगा इस म्यूज़ियम को विज़िट करने पे जाके आप इसकी हिस्ट्री आप बता सकते हैं। जो आपकी एक्सपीरियंस है इस कार्स के साथ, ये आप न्यू जनरेशन को बता सकते हैं।
कुछ कार्स उस तरफ भी है जो कि है कॉलेज दिख रही है, और डेबू की मटीज, स्कॉडा की येटी, ये 3 कार्स पीछे रखी हुई हैं। इन्हें आगे होना चाहिए था बिकॉज दिस कार्स टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।